साध संगत जी, सतनाम वाहे गुरु जी। आज की साखी एक राजा और एक विचित्र नगर के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं आज की साखी। एक बार गुरु नानक देव जी और मर्दाना को चलते चलते काफी दिन हो गए और रास्ते में वीरान जंगल के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो भाई मर्दाना ने गुरु जी से पूछा कि रास्ते में कोई गांव आएगा या नहीं। हम लोग बहुत दिन से चल रहे हैं और हम लोग ऐसे चलते ही जा रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा कि हमें जाना कहाँ है। तब गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना से कहा कि लगता है तुम्हें भूख लग रही है जो तुम गांव के बारे में पूछ रहे हो। तब मर्दाना ने कहा, गुरु जी, भूख तो जरूर लग रही है, पर आपके पास कौन सा खाना तैयार है जो कि आप मुझे दे दोगे? एक दिन जंगल में चलते चलते ही मेरी मौत हो जाएगी। खाने के बिना कोई कैसे रह सकता है? आपको तो भूख लगती ही नहीं है, लेकिन मैं हमेशा भूख की वजह से दुखी रहता हूँ। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू घबरा मत, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अब तू ज़्यादा दुखी मत हो, गांव नज़दीक ही है, जितना चाहे वहाँ उतना खा लेना। इतनी देर में एक खूबसूरत नगर आ गया, जिसकी खूबसूरती के सामने इंद्रपुरी भी फेल थी। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और चारों तरफ सुंदर फूल लगे हुए थे और वह नगर देखने में बहुत ही मनमोहक और रहस्यमयी लग रहा था। नगर के बीचों बीच एक सोने का मंदिर था। उस मंदिर की दीवारों पर हीरे के रतन लगे हुए थे। मंदिर के दरवाजे भी चंदन के बने हुए थे और दरवाजों पर बहुत खूबसूरत फूलों की सजावट भी हुई थी। मंदिर दूर से ही जगमगाता नजर आ रहा था। गुरु नानक देव जी ने उस नगर के बाहर ही अपना आसन जमा लिया और मर्दाने को कहा कि तुम जाकर नगर में भोजन कराओ। तब मर्दाने ने कहा, गुरु जी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं नगर में जाकर क्या खाऊं? गुरु नानक जी ने कहा, यह सारा नगर तुम्हारे लिए है, तुम जाओ, शहर में जितना तुम्हारा दिल करे उतना खाओ, और अगर तुमको कोई कुछ कहे तो तुम मेरा नाम ले लेना। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर मर्दाना खुश हुआ। अब वो नगर में जाकर एक हलवा पूरी की दुकान के आगे खड़ा हो गया। दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था। मर्दाने ने उससे पूछा, इधर के राजा का नाम क्या है? तब उस आदमी ने कहा कि राजा का नाम कंवल नैन है और राजा का नाम कंवल नैन है और हमारे नगर में किसी भी चीज की कीमत नहीं ली जाती। तुम नगर की किसी भी दुकान से कुछ भी ले सकते हो। तब मर्दाना ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तब उस आदमी ने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है, आप जो कुछ भी खाना चाहते हो खा लो। धर्म सिंह ने मर्दाने से पूछा, तुम्हारे साथ कोई और भी है? तब मर्दाने ने कहा, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, लेकिन वो कुछ खाते नहीं हैं। अगर आप उनको कुछ खाने के लिए कहोगे तो शायद कुछ खा लें। धर्म सिंह ने एक दुकान में भोजन लेकर मर्दाने को दिया। मर्दाना भोजन करने के बाद नगर में घूमने के लिए चला गया और नगर में कुछ देर घूमने के बाद वापस गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी को कहने लगा, इस तरह का शहर मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। इस शहर में सभी चीज़ें मुफ्त हैं, यहाँ किसी भी चीज़ की कोई भी कीमत नहीं ली जाती। मुझे वहाँ एक आदमी भी मिला था जिसने मुझे कहा, तुम अपने गुरु जी के लिए खाने के लिए ले जाओ। तब मैंने उसको कहा कि वो कुछ खाते नहीं हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन मैं अपना पेट अच्छी तरह से भरकर आया हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा मनपसंद खाना तुम्हें मिल गया ना, और तुम्हारा पेट भी भर गया। मर्दाने ने पूछा, इस शहर के लोग क्या काम धंधा करते हैं? इन लोगों के पास सभी चीज़ें हैं और ये लोग दिन रात हंसते खेलते रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, इस शहर के लोग
झूठ बिल्कुल नहीं बोलते और भजन बंदगी करने वाले लोग हैं और पाप बिल्कुल भी नहीं करते। कोई भी स्त्री या पुरुष शरीर से भोग नहीं करते, केवल अपनी आंखों से ही भोग करते हैं। इस नगर का राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है और उसके अधीन 17 राज्य हैं। मर्दाना ने कहा, गुरुजी, आपने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल हैरान करने वाली हैं। मैंने आज तक ना ऐसी बातें सुनी हैं कहीं और ना ही देखी हैं। तब मर्दाने ने कहा, गुरुजी, यह जगह बहुत अच्छी है। यहाँ खाना भी बना बनाया मुफ्त मिलता है। हमें कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए। गुरु नानक जी ने कहा, भाई, यह चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। करतार की जहाँ मर्जी होगी हमें वहाँ जाना होगा। 7 दिन तक गुरु जी वहाँ पर बैठे रहे। मर्दाना रोज दिन में 2 बार नगर में जाता, खा पी कर वापस आ जाता। एक दिन मर्दाना को फिर धर्म सिंह मिल गया। तब उसने पूछा कि तुम्हारे गुरु एक बार भी नगर में नहीं आए, वो खाते पीते कहाँ से आए? मर्दाना ने कहा, वो बहुत ही संतोषी जीव है। वह शहर में कभी नहीं आए, लेकिन कोई प्यार से उनके लिए भोजन ले जाए तो वह उसको निराश नहीं करते। तब धर्म सिंह गुरु जी के दर्शन करने के बहाने गुरु जी के पास भोजन लेकर पहुंच गया। धर्म सिंह ने गुरु जी को माथा टेका और प्रार्थना की, गुरु जी, भोजन ग्रहण कीजिए। गुरु नानक देव जी ने धर्म सिंह को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यह भोजन किसने भेजा है? धर्म सिंह ने कहा कि मुझे आपके साथी ने बताया है कि आपने 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप शहर में भोजन करने नहीं जाते, इसलिए मैं खुद भोजन लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। कृपा करके आप भोजन खा लीजिए। यहाँ का राजा बहुत धर्मात्मा है, वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी दुख नहीं देता। गुरु जी ने कहा, तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगती। तुम्हारे राजा में भी मुझे दोष नजर आता है, इसलिए हम यह भोजन नहीं खा सकते। हम वही भोजन खाते हैं जहाँ कोई दोष ना हो और जो भोजन पवित्र होता है। तब धर्म सिंह ने कहा कि हमारा राजा निर्दोष है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है या दोष है तो मुझे बताओ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिसके अंदर कोई भी कमी या दोष हो तो वह खुद ही बताए, उसके अलावा कोई नहीं जानता। गुरु नानक की बात धर्म सिंह ने राजा कंवल नयन को जाकर बताई। तब वह राजा अपने साथ कोई उपहार लेकर गुरु जी से मिलने गया। गुरु जी को माथा टेका और पूछा कि गुरु जी, मेरे अंदर क्या बुराई है? तब गुरु जी ने कहा कि अगर तुम सबको बराबर समझते हो तो 17 राजाओं के ऊपर अपना हुक्म क्यों चलाते हो? इसका मतलब यह हुआ कि तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो और दूसरे राजाओं को नीचा। इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर अहंकार है और यही अहंकार जन्म मरण का कारण बनता है। तब कंवल नयन ने कहा कि मैं उन राजाओं पर अपना हुक्म नहीं चलाता, वो खुद ही मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आपको यह मेरा अहंकार लगता है तो कृपया मुझे इसे दूर करने का उपाय बताइए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि तुम इसे दूर करना चाहते हो तो राजा शूद्रसेन की आन मान जाओ। गुरु नानक देव की बात सुनकर राजा ने कहा, अगर आप कहते हो तो मैं राजा शूद्रसेन के चरणों में पड़ जाऊंगा। तब राजा की नम्रता देखकर गुरु जी ने कहा, राजा तुम धन्य हो, तुम्हारी अंदर की अच्छाई राजा जनक जैसी है जो तुमने उसकी सेवा करके प्राप्त की है। गुरु जी की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरु जी, आप कृपा करके राजा जनक का वाक्य सुनाइए। राजा की बात सुनकर गुरु जी ने कहा, किसी समय में तुम राजा जनक के सेवक थे, तुम्हारा नाम साफा सिंह था। एक दिन राजा जनक ने ठंडा पानी लेने के लिए तुम्हें पर्वत के नीचे भेजा। रास्ते में तुम्हारे मन में ख्याल आया कि अगर मैं राजा होता तो दूसरों पर हुक्म चलाता। तब तुमने ठंडा पानी राजा जनक को दिया। राजा जनक ने ठंडा पानी पीकर
खुश हुआ और कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ। तुमने राजा जनक से बोला कि मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है। पर राजा जनक अंतर्यामी था और कहा कि तुमने पहले ही मुझे अपनी इच्छा बता दी है। जब रास्ते में तुम्हारे अंदर यह ख्याल आया था और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मुझसे बड़े राजा बनोगे, तब तुमने कहा, राजा जी, राज तो मुझे मिल जाएगा, पर मुझे आत्मज्ञान की जरूरत है। इसी कारण मैं आपकी सेवा करता हूँ। तुम्हारी बात सुनकर राजा जनक ने कहा कि कलयुग में तुम्हें एक गुरु मिलेगा, उनसे तुम्हें ज्ञान हासिल होगा। अपनी पिछले जन्म की कहानी सुनकर राजा कंवल नयन बहुत खुश हुआ, गुरु जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपसे बड़ा पूर्ण गुरु मुझे कहाँ मिलेगा? कृपा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब गुरु नानक जी ने वहाँ कुछ दिन रुककर राजा को आत्मज्ञान दिया और उसके बाद गुरु जी अगली यात्रा पर चले गए। और दोस्तों, साखी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।